धर्मा लाइव पर मैं हूं आपके साथ चेतना। और क्या आप जानते हैं कि सीता माता और रावण के बीच दरअसल क्या रिश्ता था? क्यों रावण के संहार की जिम्मेदारी सीता के सर पर आई? अब एक और असामान्य बात जानिए, सीता असल में रावण की पुत्री थी। चौंक गए ना? क्यों, कहां, कैसे, ये सब जानने से पहले जरा जल्दी से सीता नवमी के उपलक्ष्य पर जय मां सीता नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आइए अब जानते हैं कि ये कथा है क्या। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ये तो आपको पता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय रामायण और लिखी थी जिसका नाम था अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण में सीता माता के जन्म और रावण की मृत्यु का दिन निश्चित होने की एक अलग ही कहानी सामने आती है। कथा की शुरुआत होती है वेदवती नामक एक ऋषि कन्या से। वेदवती के पिता ने उन्हें एक समर्पित विष्णु भक्त बनाया और बड़े होने पर उन्होंने मन ही मन विष्णु को पाने की ठान ली। वेदवती ने सालों तक तपस्या की और प्रभु विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने विष्णु से अपना वरण करने को कहा तो विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि वो केवल देवी लक्ष्मी के अवतार का ही वरण कर सकते हैं और इस कारण वेदवती से विवाह करना उचित नहीं है। वेदवती ने उनकी बात मान ली और अगले जन्म में लक्ष्मी का अवतार बनने का वर विष्णु जी से मांगा। विष्णु जी ने उनको वरदान दिया और अंतर्धान हो गए और वेदवती ने अपना जीवन हिमालय में विष्णु भक्ति करते हुए बिताने की ठान ली। एक दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर वेदवती जैसे ही अपनी उपासना के लिए अपनी वेदी के सामने तैयार होकर बैठी, सामने से रावण आ गया। असल में रावण ने अपने विमान से उड़ते समय हिमालय पर दृष्टि डाली और वेदवती की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया। अपने घमंड में उसने वेदवती को अपने साथ चलने को कहा, मगर वेदवती ने उसे बताया कि वो केवल विष्णु का वरण करेंगी। इस पर उसने वेदवती के केश पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। ये अपमान वेदवती से सहा नहीं गया और उसने अपने बाल काट दिए। पूजा के लिए बनाए अग्निकुंड को साक्षी मान उसने रावण को श्राप दिया। ये कह वेदवती अग्नि में कूद गई और दुखी रावण वहां से चला गया। जब मंदोदरी और रावण को भविष्य में पुत्री हुई तो उसे लंका के राज ज्योतिष के पास लाया गया। कन्या की कुंडली को पढ़ राज ज्योतिष समझ गया कि ये रावण के संहार के लिए जन्मी है। इस कारण उस कन्या को समुद्र में बहा दिया गया, मगर नियति को जो मान्य था वही हुआ। समुद्र के रास्ते वो कन्या धरती में समा गई और राजा जनक के राज्य में सीता बनकर उभरी। उनका वरण विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने किया और जैसे ही उनके कदम लंका में पड़े, रावण का विपरीत काल शुरू हुआ और उसका संहार हो गया। तो कैसी लगी ये खास और अनसुनी कथा आपको? नीचे लिखकर हमें जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस और ज्ञान के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।